ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दोनों में हमको अंतर करने पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैसे हम जानेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो पैसे वैसे नहीं बन पाएगा, तो गलती होना एकदम सुनिश्चित है कि आप कहीं न कहीं गलती कर जाएंगे। कोई बना लिया आपने वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप हमेशा बना ही लेंगे, या आप खुद भी सुनिश्चित नहीं रहेंगे कि जो आप बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का अंतर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का डिफरेंस जानने के लिए। आप उसे फिर से रिमाइंड कर लीजिए या फिर पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव को पहचानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सब सिर्फ ध्यान से सुनना, और जो कुछ आपको लिख कर दिखाया गया है बोर्ड पर, वीडियो में जो कुछ लिख करके दिखाया गया है, सिर्फ उसे आप देख लीजिए और सुन लीजिए, कुछ मत करिए, आपको आ जाएगा, एकदम क्लियर है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये दो वर्ब कैसे हम पहचानते हैं। ट्रांजिटिव को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जो क्रिया कर्म के साथ में लगती है वह ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब दूसरा इसका उल्टा इनट्रांजिटिव, इसका जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव इज इनट्रांजिटिव, यानी जिस क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट न रहता, विदाउट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने इसके टॉपिक पर लंबी बातें करके एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा था। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें। ही राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस को ध्यान में देखें, ही राइट्स अ लेटर। इसमें आप देखेंगे कि ये वर्ब है और ये लेटर, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्यों इसको हम इसका ऑब्जेक्ट कहें, क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसको हम क्यों ऑब्जेक्ट कहें। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, या हमने उस पर काफ़ी चर्चा किया था एग्जाम्पल में, कि अब ये जो राइट करने वाली क्रिया है, लिखने वाली जो क्रिया है, इसके बगैर नहीं हो सकती। जब राइट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। आप लेटर लिखते हैं, आप कोई नॉवेल लिखते हैं, आप कोई साइंस की टॉपिक लिखते हैं, आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, आप कोई एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, यानी कुछ न कुछ आप लिखेंगे, और जो चीज़ आप लिखते हैं वही उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि लिखेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में जरा देखिए, ही ईट्स बनाना, सेंटेंस में देखें, ही ईट्स बनाना। यहाँ पर ईट्स ये वर्ब है, और वर्ब है तो ट्रांजिटिव है। कारण क्यों इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, ये जो बनाना है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये खाने का कार्य आप नहीं कर सकते, ईटिंग का कार्य नहीं हो सकता। खाने वाली चीज़ हो ही ना, और आप कहें कि वो खा रहा है, वह खाता है, कैसे संभव है। इसके बिना यह नहीं हो सकता, यह क्रिया की नहीं जा सकती। इसलिए ये बनाना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, और इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की शर्त है, ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होती है, तभी वो ट्रांजिटिव कही जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होगी, सपोज दैट वर्ब इज नॉट यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, देन द वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव, इट विल बी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना प्रयोग होती है, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। यह बात आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से रहनी चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब जैसे समझें, ये इस सेंटेंस को देखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर जो गोज वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। आप कहेंगे कि स्कूल भी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ध्यान में रखिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं हो पाती हो, वही ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। अब अगर स्कूल नहीं रहेगा तो क्या गोइंग का कार्य नहीं हो सकता। गो से मतलब होता है मूवमेंट से, चलने से, जाने से, कहीं भी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाते ही हो, आप तो ऐसे भी टहलते हैं बिना किसी उद्देश्य के, कहीं नहीं जाना फिर भी आप चलते हो।
तो गोइंग का कार्य हो रहा है, गोइंग का कार्य हो रहा है। भले आप स्कूल ना हो तो हॉस्पिटल जाएंगे, मार्केट जाएंगे, कहीं कुछ नहीं जाता तो टहलते हैं, कहीं न कहीं से आते हैं, कहीं आप रूम में ही चक्कर लगाते हैं, वो भी गोइंग का कार्य है। तो गो से मतलब ये नहीं होता कि कहीं कुछ हो तभी आप जाएं। और आप कहेंगे कि जाने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि खाने के लिए ही ईट्स बनाना, खाने के लिए बनाना, या कोई भी टेबल हो, खाने वाली चीज़ हो, बनाने की जगह मैंगो हो सकता है, चपाती हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन वो होना चाहिए, तभी ये ईटिंग का कार्य हो सकता है, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। लेकिन इसमें स्कूल नहीं रहे, हॉस्पिटल में रहे, मार्केट में, तो भी आप चलेंगे। किसी ने पूछा था कि चलने के लिए पैर की ज़रूरत होती है, कार की ज़रूरत होती है, बाइक की ज़रूरत है। अब बाइक नहीं रहेगी तो आप नहीं चलेंगे, गति तो होगी ना, मूवमेंट तो होगा ना। अब जिसके पास पैर ना हो तो कैसे चलेगा? एक विद्यार्थी का तर्क था कि चलने के लिए पैर की आवश्यकता है, तो अब पैर नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? तो बिना पैर वाले भी सांप कैसे चलता है? सांप के पास कहाँ पैर है, फिर भी वो चलता है, गति तो वो भी करता है। और बहुत से लोगों को, आदमियों के पास भी पैर नहीं है, फिर भी गति वो भी करते हैं, लुढ़कते हैं, तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो गो का कार्य हो गया। तो ये जो क्रिया है ये बिना स्कूल के भी होगी, इसके बगैर रुकेगी नहीं। लेकिन अगर ईट करना है, आपको ईटिंग का कार्य करना है, तो खाने वाली कोई न कोई वस्तु का रहना अनिवार्य है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। यही इनकी पहचान है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट, व्हाइल intransitive verb does not need object. Without object, intransitive verb can be used.